देश की आजादी में काशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। काशी में एक ऐसा प्रतिष्ठित परिवार भी है जिस परिवार से पिता और पुत्र दोनों ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रख्यात दार्शनिक, स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास और उनके पुत्र पद्म विभूषण श्री प्रकाश जी, इन दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी में अपना प्रमुख योगदान दिया है। श्री प्रकाश जी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। श्री प्रकाश जी का जन्म 3 अगस्त 1890 को वाराणसी में हुआ। उनके पिता डॉक्टर भगवान दास विश्वविख्यात दार्शनिक थे, जिस कारण देश के बड़े बड़े नेताओं, विद्वानों और साहित्यकारों का उनके घर आना जाना हुआ करता था। अपने बचपन से ही श्री प्रकाश जी ने सार्वजनिक विषयों पर महान नेताओं को परस्पर विरोधी मतों को व्यक्त करते देखा था, जिसका प्रभाव उनके सार्वजनिक जीवन पर पड़ा। वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल में उन्होंने 10 साल तक पढ़ाई की। वे केवल किताबों में ही नहीं, शिक्षणेतर गतिविधियों में भी पूरी दिलचस्पी लेते थे। पिता के अतिरिक्त यदि किसी ने श्री प्रकाश जी के व्यक्तित्व निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाई तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, जो डॉक्टर भगवान दास जी की परम मित्र और सहयोगी थी। उन्होंने डॉक्टर भगवान दास को सलाह दिया कि श्री प्रकाश को ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए भेज दिया जाए, लेकिन डॉक्टर भगवान दास अपने पुत्र को विदेशी शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन एनी बेसेंट ने उनको मना लिया और श्री प्रकाश जी को इंग्लैंड ले गई। लेकिन उस समय वहां ऑक्सफोर्ड में कोई सीट खाली नहीं थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने कैम्ब्रिज में इनका दाखिला करवा दिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बिताए गए 3 वर्ष श्री प्रकाश जी के लिए एक नए चिंतन संसार का द्वार खोलने में सहायक हुए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की डिग्री भी प्राप्त की और वाराणसी में आकर वकालत शुरू की, लेकिन वकालत में इनका मन नहीं लगा। वकालत से मोहभंग होने के बाद श्री प्रकाश जी ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज में इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया। श्री प्रकाश जी ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी अध्यापन कार्य किया था। यहीं पर आपकी मित्रता आचार्य नरेंद्र देव से हुई। काशी विद्यापीठ से श्री प्रकाश जी का संबंध आजीवन बना रहा। यहाँ अध्यापन कार्य भी किया था श्री प्रकाश जी ने, और उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1930 के नमक सत्याग्रह आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो जेल यात्राएं भी की थी। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे और लीडर अखबार के सहायक संपादक बने। 1920 में आप वाराणसी से निकलने वाले हिंदी दैनिक आज के संस्थापक संपादक बने। इस अखबार का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख योगदान रहा है। आजादी की लड़ाई में भी श्री प्रकाश जी तिलक जी के एक अनुयायी के रूप में आए। धीरे धीरे उन्होंने गांधी जी को अपना नेता मान लिया, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनका गांधी जी से मतभेद भी रहा। बावजूद इसके उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भाग लिया। 1930 का नमक सत्याग्रह, 1932 के करबंदी आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। 1935 में एक सेंट्रल असेंबली बनी, जिसमें आधे हिंदुस्तानी और आधे अंग्रेज होते थे। इस असेंबली में श्री प्रकाश जी और उनके पिता डॉक्टर भगवान दास दोनों एक साथ इसके सदस्य रहे। श्री प्रकाश जी उदार विचारों के व्यक्ति थे। वे समय के बहुत पाबंद थे। एक बार नेहरू जी ने श्री प्रकाश जी को अपने घर चाय पे बुलाया। वो ठीक सही समय पे पहुंच गए
लेकिन नेहरू जी ने उनके ऊपर ऐसे ही मजाक किया कि श्री प्रकाश, यू आर वेरी इम्पंक्चुअल, यू हैव कम 1 मिनट बिफोर। श्री प्रकाश जी ने तुरंत उनको जवाब दिया, नो जवाहर, आई एम वेरी मच इन टाइम, इट विल टेक मी 1 मिनट टू गो अप। ही मीन टू से दैट ही विल रीच अ डाइनिंग टेबल एग्जैक्टली एट टाइम। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनके व्यक्तित्व की बहुत ही मान्य रखती थी। इतना ज़्यादा उनका समय का ये था कि जैसे आकाशवाणी या दूरदर्शन का समय न्यूज़ का होता है, वैसे सी प्रकाश टाइम करके प्रचलित हो गया था उस ज़माने में, और लोग अपनी घड़ी मिलाते थे उनके आगमन से। उनका ये कहना था कि अगर आप समय के पाबंद होंगे और तो सारी चीज़ें उसके चारों तरफ अपने सही स्लॉट में आ जाएंगी और चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी। देश की आज़ादी के बाद जब विभाजन हुआ तो श्री प्रकाश जी को पाकिस्तान में भारत का प्रथम उच्चायुक्त बनाकर भेजा गया। वहाँ उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया। भारत के पहले उच्चायुक्त पाकिस्तान में नियुक्त हुए कराची में, और वहाँ जा कर के उन्होंने जो समस्याएं थीं उनको बड़ी कुशलता से उसका समाधान किया। करीब वो वहाँ 2 साल तक रहे। लौटने के बाद श्री प्रकाश जी ने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी, बर्थ एंड अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रारंभिक दिन, और उसमें उन्होंने बहुत ही कुशलता से वहाँ की समस्याएं और वहाँ की दिक्कतें, बहुत बढ़िया किताब है, और उसमें पूरा उन्होंने अच्छी तरह से वर्णन किया। श्री प्रकाश जी के कलम पर उनका पूरा कमांड था, और वो आर्टिकल्स वगैरह बहुत अच्छे लिखा करते थे। उन्नीस में उन्हें असम का राज्यपाल बनाया गया। वहां जाकर उन्होंने असम की कई समस्याओं का समाधान किया। इनको आसाम भेजा गया एज गवर्नर, क्योंकि आसाम में नागा प्रॉब्लम काफ़ी सर उठा रही थी। वहाँ इन्होंने जाके नागा प्रॉब्लम काफ़ी हद तक उसको निपटाया। कुछ दिनों बाद आपको केंद्रीय वाणिज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन श्री प्रकाश जी मंत्रालय के क्रियाकलापों के अनुसार अपने को नहीं ढाल पाए। 1952 में मद्रास राज्य में कुछ संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था, जिसके समाधान के लिए श्री प्रकाश जी को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। इन्हीं के कार्यकाल में मद्रास राज्य विभाजित किया गया। इस तरह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नाम से 2 राज्य बने। 1952 से 57 तक वो मद्रास के गवर्नर रहे। आपके ही कार्यकाल में मद्रास उस समय एक बड़ा राज्य हुआ करता था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उसका विभाजन श्री प्रकाश जी के ही कार्यकाल में उन्हीं के कर कमलों द्वारा हुआ था। बाद में इनको बॉम्बे राज्य का राज्यपाल बनाया गया। इनके कार्यकाल में ही बॉम्बे राज्य का भी विभाजन हुआ और महाराष्ट्र तथा गुजरात नाम से 2 राज्यों का गठन किया गया। 1957 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से विभूषित किया गया। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ और सर्वप्रिय श्री प्रकाश जी 23 जून 1971 को गोलोकवासी हो गए। उनकी मृत्यु के उपरांत 3 अगस्त 1951 को उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया, जिससे देश के लोगों के बीच इनकी स्मृतियां बनी रहे।